गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हो गई है सुबह और यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा कर रही हूँ। मतलब 8 से 9 के बीच का टाइम है। तो आज थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, रोज़ थोड़ा इससे भी ज़्यादा देर हो जाती है। और क्योंकि सुबह के काम इतने ढेर सारे होते हैं कि करते 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 वो टाइम हो ही जाता है। तो मोस्टली मैं ऐसा करती हूँ कि चाय पी के ही पूजा करती हूँ। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि बिना कुछ खाए पूजा करूँ, लेकिन कभी कभी जब बहुत देर हो जाती है तो फिर कुछ खा के भी पूजा कर लेती हूँ। लेकिन चाय तो मैं पी लेती हूँ खाली। तो चाय तो चली जाती है, क्या करा जा सकता है। तो यहाँ हो रही है मेरी पूजा और उसके बाद बनाना है नाश्ता। तो नाश्ते में एक्चुअली शाम को आई है बन। तो बच्चों ने देखा है तो उन लोगों को बस यही था कि बन आई है तो बर्गर बने। तो इसलिए अब बर्गर की तैयारी होगी। तो पूजा करने के बाद मैं बर्गर बनाऊँगी। तो यहाँ हो गई है मेरी पूजा। अब मैं चलती हूँ किचन में। तो सुबह पूजा करके बहुत मतलब मन को शांति मिलती है। आप लोगों को भी आई थिंक मिलती ही होगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सुबह पूजा करके। और अगर जब सुबह पूजा नहीं की हो ना तो थोड़ा सा लगता है खाली खाली सा, अजीब सा लगता है। तो मेरी पूजा हो गई है और यहाँ मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिया है। और वो मैं कढ़ाई दिखा रही थी। एक्चुअली कढ़ाई मैंने क्लीन की थी वो आमचूर पाउडर डाल के। मेरी लोहे की कढ़ाई है, लोहे की ही मैं यूज़ करती हूँ। तो वो एकदम से क्लीन हो गई थी, तो वही मैं दिखा रही थी। तो मैं यहाँ बना रही हूँ अपने लिए चाय। और ये मैंने 2 बर्तन निकाले, एक में आटा कल का सना हुआ रखा है और एक में सब्ज़ी रखी हुई है। कल रात में सूरन की सब्ज़ी बनी थी। तो मैं तो पराठा सब्ज़ी खाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। लेकिन इन लोगों के लिए मैं बर्गर बना दूँगी। तो मुझे बर्गर थोड़ा कम पसंद है और दूसरे मैदा वैदा भी रहता है। तो मैं मतलब थोड़ा हेल्थ के हिसाब से मुझे लगता है। लेकिन अब बच्चे हैं तो बच्चों का तो चलता ही रहता है। तो यहाँ मेरी जब तक चाय होती है तब तक मैं बर्तन लगा लेती हूँ। तो क्योंकि बर्तन जो धुल के रखे थे उसमें पानी निकल गया था, तो मैंने सोचा चलिए लगा लेती हूँ। तो मैं बर्तन लगा ही रही हूँ, लेकिन देखिए मेरी चाय गिर गई है। और मुझे बाद में वॉइस ओवर करते समय हंसी आ रही थी कि चाय मेरी गिर रही थी। तो मैंने कैमरा पहले चाय की तरफ किया, उसके बाद मैंने मतलब उसको बंद किया। ये नहीं कि मैं पहले उसको बंद कर लेती तब कैमरा इधर करती। मतलब ये देखिए जज्बा कि अब यूट्यूबर हूँ तो मुझे सब दिखाना है कि कैसे चाय गिरी एकदम लाइव। तो देखिए मेरी चाय गिर गई। थोड़ा काम बढ़ गया तो चाय गिर गई तो उसको पोंछना पड़ा। तो मैंने उसको उससे कपड़े से पोंछ दिया। तो चाय हो गई, लेकिन अब फिर से गर्म करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे पोंछते टाइम में चाय फिर से ठंडी हो गई। लेकिन क्लीनिंग ज़रूरी है, तो मैं वही क्लीन कर रही थी। और क्लीन करने के बाद फिर आप जानते ही हैं हाथ धुलना पड़ता है। और हाथ भी आजकल जानते हैं मतलब 20 सेकंड तक तो आपको धुलना ही है हाथ। तो फिर 20 सेकंड तक हाथ धुला और उसके बाद चाय को फिर से गर्म किया। तो अपनी और इनकी चाय निकाली। और यहाँ मेरे आलू बॉयल हो गए हैं, तो मैं इनको मैश कर लेती हूँ। तो गरम गरम में ही अगर आप मैश कर लेते हैं आलू तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। और इसमें मैं देखिए 1 चम्मच के करीब डाल रही हूँ मैदा। तो इससे अच्छे से बाइंड हो जाएंगे ये आलू। और मैं इसमें नमक भी डालूँगी, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो नमक ना डालें, क्योंकि नमक डालने से थोड़ा सा गीलापन आ जाता है आलू में। और अगर नमक नहीं डालेंगे तो वो गीलापन मतलब नमक से पानी छोड़ता है ना, तो फिर पानी नहीं छोड़ता। और देखिए मैं थोड़ा सा और डालूँ क्योंकि मुझे गीला गीला सा लग रहा था। एक्चुअली ये अभी गर्म है और चूँकि इन लोगों को इतनी जल्दी रहती है कि मुझे गर्म में ही बनाना पड़ेगा, वरना आप इसको ठंडा कर देंगे तो ये बहुत ईज़िली आराम से आपकी टिक्की बन जाएगी। तो बर्गर बनाने के लिए टिक्की तो बनानी ही पड़ेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे टिक्की बना ली। और आप चाहें तो इसमें घी या ऑयल कुछ लगा के तब हाथ में टिक्की बनाएं तो और अच्छे से बनेगी। लेकिन मुझे तो हर काम में जल्दबाजी रहती है ना, पता नहीं कहाँ की मेरी ट्रेन छूटती रहती है। तो इसलिए मैंने बिना ऑयल लगाए ही बना डाली। और ये देखिए मैंने घी डाला है 2 चम्मच के करीब, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो घी में बना देती हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो घी में मैंने बनाया है। और ये देखिए मतलब इसको आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर लें तो उससे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बट डीप फ्राई इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो मैंने घी से बच्चों के लिए बनाई है। और ये मेरी कढ़ाई चमक रही है। मुझे आज अपनी कढ़ाई देख के बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब एकदम जैसे लग रहा है इसमें अपना फेस देख लो। बट ये लोहे की है, फेस तो नहीं दिखता, फेस तो स्टील में दिखता है, लेकिन फिर भी सुंदर लग रही है। और इतनी कम मेहनत में ना, बस मैंने आमचूर पाउडर लिया था, मैंने सूट किया है उसको, बस मैं इसमें डालना भूल गई, फिर बहुत टाइम लग जाता। तो मैं उसमें अगली बार मैं कभी आपको दिखाऊंगी। बस उसमें मैंने आमचूर पाउडर लिया था और डाल के बस ऐसे हाथों से चला दिया था और 5 मिनट बाद वॉश कर दिया था, एकदम अच्छे से हो गई थी। तो देखिए टिकिया हमारी मतलब थोड़ा सा हमें आराम से इसको ऊपर नीचे करके ब्राउन होने तक पका लेना है। और वो जो जली जली सी लग रही थी एक्चुअली ये जली नहीं रहती, ये कैमरे में पता नहीं कैसे मतलब जैसे कभी होता है ना कि डार्क सा दिखता है। जैसे कभी सब्ज़ी सोचो कि डार्क दिखे तो वो तो लाइट दिखती है, अगर डार्क बनी भी रहती है अच्छी सी
रेडिश सी तो वो लाइट दिखती है, बट जो चीज़ लाल लाल सी अच्छी बनी रहती है वो एकदम जैसे लगता है जल गई है, बट जली नहीं रहती है, वो लाल लाल सी रहती है। तो देखिए यहाँ मैंने बन भी सेक ली है और मैंने इनको बुला लिया है। मैंने कहा कि मैंने बन भी सेक दी है और टिकिया भी बना दी है, तो आप जो है बर्गर बना दीजिए, मतलब प्रोसेस। तो इसमें टमाटर प्याज मैंने काट के पहले ही रख लिया था, तो इनको बुला रही हूँ। देखिए अगर ये आ जाते हैं तो ये बनाते रहेंगे और इधर मैं बन सेकती रहूँगी। तो इन तीनों लोगों का नाश्ता तो आज यही रहेगा। तो ये आ गए हैं और इन्होंने बर्गर बनाने के लिए बन ली है। बन के ऊपर वही टिक्की रखी है, टिक्की के ऊपर टमाटर और प्याज की स्लाइसेस रखी हैं और एक प्रांसु को दे दिया है, क्योंकि उन लोगों को आज बर्गर बन रहा था तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। मतलब वैसे चाहे वो लोग अगर कुछ हेल्दी चीज़ बनाओ तो उन लोगों को भूख ही नहीं लगती है, लेकिन आज बिकॉज़ कि बर्गर बन रहा था इसलिए उन लोगों को बहुत मतलब जल्दी हो रही थी, तो उन्होंने जल्दी बना दिया था। लेकिन मैं आपको अब ये बना के दिखा रही हूँ कि कैसे इसमें। तो मैंने टिकिया रखी है, उस पर टमाटर प्याज और ये सॉस लगाई है, और आप इसमें चाट मसाला डाल दें, उससे टेस्ट में मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कैसा है कान? अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? भी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। तो नाश्ता वगैरह तो मेरा हो गया है और खाना भी बनाना है, तो मुझे आज जाना है मार्केट। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं लगभग 4-5 मतलब जब से लॉकडाउन हुआ है वही मार्च से, तब से मैं सिर्फ एक बार मार्केट निकली थी दवा वगैरह कुछ लेने। उसके बाद से मैं अभी तक मार्केट नहीं निकली हूँ और आज मुझे जाना है मार्केट। तो एक्चुअली तीज है तो तीज का कुछ सामान लेने जाना है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे जाऊँ, लेकिन सामान तो लाना ही है। ऑनलाइन वो कुछ चीज़ें जो है ऑनलाइन डिलीवरी नहीं हो पाती या ढंग से नहीं होती या अच्छी नहीं होती हैं, तो इस वजह से जाना है। और खाना सोच रही हूँ आके बनाऊँ, क्योंकि बाद में मार्केट में बहुत भीड़ हो जाएगी, तो अगर आके बनाऊँगी तो लेकिन आके थक जाऊँगी, तो यही दिमाग में चल रहा है कि आके बनाऊँ या बना के जाऊँ। और 1 बज चुके हैं, और जिस दिन खाना नहीं बनाता उस दिन सबको भूख भी बहुत लगती है, और जब खाना बना रहता है तो किसी को भूख नहीं लगती है। तो देखिए क्या करते हैं। तो चलिए मार्केट में अगर मैं शूट कर पाऊँगी, मतलब अगर वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी तो फिर मैं शूट करके आपको मार्केट की भी सीन्स दिखाऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मार्केट में मैं शूट तो नहीं कर पाई क्योंकि ये मोबाइल लेके चले गए थे, और मैं जब सामान ख़रीद ली थी उसके बाद ये आए थे, तो मैंने इनसे लास्ट में बोला कि एक मेरी पिक निकाल लो, तो इन्होंने मेरी एक पिक निकाल ली है। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की, तो आप वो ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।